अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रहीमा सैयद। आज मैं आपको ग़ज़वात के सीरीज़ में से ग़ज़वा हुनैन के बारे में बताऊँगी। हुनैन मक्का मुकरमा और ताइफ के दरमियान एक वादी का नाम है। फ़तह मक्का के बाद इस मकाम पर मुसलमानों और बनो सकीफ़ व बनो हवाज़िन के कबाइल के दरमियान एक जंग हुई थी। इस निस्बत से इस ग़ज़वे को ग़ज़वा हुनैन कहते हैं। रमज़ान मुबारक 8 हिजरी फ़तह मक्का की शानदार कामयाबी के बाद कुरैश मक्का का गरूर खाक में मिल गया। कुछ मुतकब्बिर कबाइल के अलावा सारा अरब इस्लाम के ज़ेर नगी आ गया। इन कबाइल में बनो सकीफ़ और बनो हवाज़िन दुश्मन इस्लाम दुश्मन में सरफहरिस्त थे। उनको ये चीज़ उनके इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ मालूम होती है कि मुसलमानों के सामने घुटने टेक दे, तो उन्होंने मालिक बिन औफ नसरी की क़यादत में जंगी तैयारियाँ शुरू कर दी। मालिक बिन औफ नसरी ये जंग हर कीमत पर जीतना चाहता था। इसलिए उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अपने माल मवेशी औरतें बच्चों सबको साथ लाएं, ताकि हर कोई अपने अहल व अयाल की हिफाजत के लिए पूरे जज्बे से लड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन कबाइल की जंगी तैयारी का इल्म तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू दर्दा अस्लमी को भेजा ताकि वो हालात से आगाह होकर आएँ। उन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे हालात से आगाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 शवाल 8 हिजरी में हुनैन की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12,000 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम होते। इनमें 10,000 सहाबाए किराम वो थे जो आपके साथ फ़तह मक्का में शामिल थे और 2,000 मक्का के 9 मुस्लिम थे। ये पहला मौका था कि मुसलमानों का लश्कर दुश्मन के मुकाबले ज़्यादा था। इस मौके पर दुश्मनों के कुछ लोगों के मुंह से बेख्तियार ये निकल गया, आज हमारी कसरत है, आज हम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी। दोपहर के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सवार ने आकर बताया, मैंने फ़लाँ और फ़लाँ पहाड़ी पर चढ़ कर देखा है कि बनो सकीफ़ के लोग अपने माल मवेशी औरतें छुपाए बच्चों को साथ लाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, इंशाअल्लाह वो कल हमारा माल गनीमत होगा। इस्लामी लश्कर 10 शवाल को वादी में पहुंचा। मालिक बिन औफ अपने लश्कर समेत वहाँ पहले ही मौजूद था। उसने अपने तीरंदाजों को वादी के तंग रास्ते और घाटियों में छुपाया हुआ था। जैसे इस्लामी लश्कर वादी में दाखिल हुआ, तीरंदाजों ने मुसलमानों के लश्कर पर हमला कर दिया। मुसलमानों के दरमियान भगदड़ मच गया, सब मुंतशिर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये थोड़े से मुसलमान रह गए। इस नाजुक तरीन मरहले में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजीम बहादुरी और शुजाअत का सबूत देते हुए आपका रुख कुफ़ार की तरफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम लोगों को पुकारा। तमाम अंसार और मुहाजिरीन ने पुकार सुनी और सब एक मरकज़ पर जमा हो गए। सब इतने जोश से लड़ के जंग का रुख ही बदल गया। दुश्मनों की कुव्वत टूटती चली गई और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। अल्लाह ताला ने हुनैन का जिक्र इन अल्फाजों में किया है, और अल्लाह ने हुनैन के दिन तुम्हारी मदद की जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें गरूर में डाल दिया, लेकिन वो तुम्हारे कुछ ना काम आई। ज़मीन का शादगी के बावजूद तुम पर तंग हो गई, फिर तुम लोग पीठ फेर कर भागने लगे। अल्लाह ताला ने रसूल और मोमिनों की तस्कीन नाज़िल की और एक ऐसा लश्कर नाज़िल किया जो तुमने नहीं देखा होगा, और कुफर करने वालों को सज़ा दी गई, और यही काफिरों का अंजाम है। इंशाअल्लाह हम अगली बार